Hello everyone, today I am taking a numerical problem on operating leverage. Let's have a look at the question first of all. So the question says a company produces and sells 10,000 watches at rupees 500 per unit. That means आपको ये sales amount given है जो आप find out कर सकते हैं by मल्टीप्लाइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो यहाँ पर गिवन है 500 रुपये एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो यहाँ पर गिवन है 10,000 रुपीज़. सो टोटल आपका सेल्स का अमाउंट हो जाता है 50 लाख रुपीज़. नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच इज़ 200 रुपीज़ पर यूनिट. सो टोटल यूनिट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है दैट इज़ 10,000 और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 200 रुपये. सो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है 10,000 इंटू 200 दैट इज़ 20 लाख रुपीज़. इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ 25 लाख रुपीज़. सो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 25 लाख रुपये. देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज इन पार्ट ए. In part B, you have to calculate if sales increase by 10%, then compute the change in EBIT. So हम इसका solution start करेंगे by making a statement of profitability, जिसमें आप दो कॉलम्स लेंगे टेबल में particulars and amount. इसी के साथ आप एक और कॉलम भी बना सकते हैं फॉर राइटिंग कॉस्ट पर यूनिट, बट वो मैंने इनर कॉलम में ही लिखा है विद द पर्टिकुलर्स. सो फर्स्ट कॉलम में वी आर राइटिंग सेल्स जो कि हैं 10,000 यूनिट्स इन 250 रुपीज़ पर यूनिट. टोटल अमाउंट कम्स टू 50 लाख रुपीज़. इसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन था वेरिएबल कॉस्ट. सो सेल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स अमाउंट. वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 20 लाख रुपीज़ जिसे आप सेल्स अमाउंट के नीचे लिखेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ सब्ट्रैक्शन साइन वेरिएबल कॉस्ट. यू कैन ऑल्सो राइट लेस इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ सब्ट्रैक्शन साइन. सो जब आप वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेल्स में से, द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस अमाउंट वी यूज इन द फॉर्मूला दैट वी पुट फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज. दैट इज वाई आई हैव हाईलाइटेड द सेम. कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के बाद यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन. क्वेश्चन में जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन था दैट इज 25 लाख रुपीज़, उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है दैट मीन्स द अमाउंट यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन इज नोन एज EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड taxes. This also we need to put in the formula and hence I have highlighted this. Now just putting the figures that we just calculated in the formula. Formula for operating leverage is contribution divided by EBIT. Contribution हमने calculate किया था 30 लाख रुपीज़. EBIT हमने calculate किया था 5 लाख रुपीज़. Putting them in the formula and doing the division we get operating leverage as 6 times. Now B part of the question says कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT अगर आपकी सेल्स में 10% इंक्रीज होता है. सो वी नो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन. परसेंटेज चेंज इन EBIT को आप चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय ओल्ड EBIT भी लिख सकते हैं. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन सेल्स को आप चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय Q भी लिख सकते हैं. अब अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग लीवरेज जो कि इस फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग लीवरेज हमने अभी कैलकुलेट किया था 6 टाइम्स. चेंज इन EBIT क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है उसे हम एज्यूम करेंगे X. ओल्ड EBIT या फिर इनिशियल EBIT जो कंपनी का था जो हमने कैलकुलेट किया था इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट केम टू 5 लाख रुपीज़. चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड हमें बताया गया है कि 10% चेंज इन सेल्स है. सो पहले सेल्स थी 50 लाख और उस पर 10% हो जाता है 5 लाख. सो चेंज इन Q इज़ 5 लाख रुपीज़. Q दैट मीन्स द इनिशियल क्वांटिटी सोल्ड जो पुरानी सेल्स थी कंपनी की दैट वाज 50 लाख. I have written all the information that we have and what we have to calculate. Now we are just putting all the information that we have in the formula. Operating leverage जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 6 is equal to
चेंज इन EBIT इज X, तो उसे हम X लिख लेते हैं. ओल्डर EBIT 5 लाख डिवाइडेड बाय change in quantity 5 lakh divided by initial quantity sold as 50 lakh rupees. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए I have put the division sign in between ताकि हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख सकें. अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि when we are dealing with the fractions and we have division sign in between, जैसे कि अभी हमारे पास है, सो जब आप उस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं, मतलब कि प्रोकल हो जाता है. इसीलिए व्हेन वी आर मेकिंग डिवीजन एज मल्टीप्लिकेशन, 5 लाख जो न्यूमरेटर में था वो अब डिनोमिनेटर बन जाएगा, और 50 लाख जो डिनोमिनेटर में था, नाउ इट विल बी द न्यूमरेटर. And solving this, we get the value of X as 3 lakh rupees. That means if there is a change in sales of 5 lakh rupees, change in EBIT will be 3 lakh rupees. That was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. If you have any problem, any query, that also you can post in the comment section. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.